Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 11.4. So question number 1 is, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? So हमें बोल रखा है कि एक टैंक है सिलेंड्रिकल, ये है सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि एक सिलेंडर दे रखा है. सो हमें यहाँ 3 सिचुएशंस दे रखी है. हमसे पूछा है किस सिचुएशन में हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में इसका वॉल्यूम निकालेंगे. सो बड़ा ही सिंपल सा है, इसका सोचने का तरीका है. सिलेंडर है, राइट. जब भी हमें कोई चीज़ सिलेंडर के ऊपर चिपकानी है या उससे रिलेटेड है, जैसे कि पेंट करना है या ऐसा कुछ है, तो हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे. जब भी सिलेंडर के ऊपर की बात हो रही है और जब भी सिलेंडर की कैपेसिटी की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है कि उसके अंदर फिल करना है, कुछ भरना है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे. ये बहुत ही सिंपल है, जेनरिक रूल है, हर एक केस में अप्लाई होगा. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. टैंक के अंदर कितना कैपेसिटी है उसका वो कितना वॉल्यूम निकालना है हमें. इस केस में वो कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है. सो इस केस में हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. Now second part is number of cement bags required to plaster it. ये टैंक है, इसको हमने प्लास्टर करना है. तो प्लास्टर कहाँ होता है? बाहर की सरफेस पे होता है, बाहर होता है. जहां पे भी बाहर की बात आई तो क्या आएगा? सरफेस एरिया. Now third part is to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. अब इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, उससे हमने छोटे छोटे टैंक्स भरने हैं. अगेन कैपेसिटी की बात हो गई, उसके अंदर कितना पानी है उसकी बात हो गई, तो इसमें क्या आएगा? राइट, वॉल्यूम. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए. ये एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर. ये है सिलेंडर बी, इसकी डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्ट पार्ट इज विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. अब हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें जस्ट एक रफ आइडिया लगाना है और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आर इज रेडियस, एच इज हाइट. इस केस में डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2. इस केस में डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर. सिंपल है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर. आर इज 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 14, एंड वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू पाई एज इट इज आ जाएगा. आर क्या है यहाँ पे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई, एंड हाउ मच इज द हाइट? 7. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पाई सेम है, राइट. अब न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 7s हैं, यहाँ पे भी 2 7s हैं, राइट. अब न्यूमरेटर में यहाँ क्या बच गया? 14, और यहाँ बच गया 7. डिनोमिनेटर में यहाँ 2 2s हैं, राइट. अगर इस 2 को इस 14 से कैंसिल कर दें तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा ऊपर, राइट. अगर इस 2 से ये 14 को कैंसिल करें तो यहाँ पे 7 आ गया, जो कि नीचे भी है. बट अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है, राइट. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर. इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो है वो बी से कम है. So the next part is verify it by finding the volume of both the cylinder. अब हमें दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना भी है. So let's find out and see कि हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A is less than वॉल्यूम ऑफ B is correct or not. So यहाँ पे आ जाएगा ये पाई, इसको क्या लिखते हैं? 22/7
मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 22 11, इस 2 से 14 7, तो यहाँ पे क्या बच गया 11 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, तो ये आ गया 539। सो 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7। अगेन ये 777 एज इट इज आ जाएगा। सो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, राइट। यहाँ पे क्या था 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाइड बाई 7/7, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट ये इसका डबल हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने वेरीफाई क्या किया था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ए इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यस, वॉल्यूम ऑफ ए इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी। नाउ इन थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव, हमें दे रखा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। हमें यह बताना है कि जो सिलेंडर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। सो वॉल्यूम तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वी ए है 539, वी बी है, वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें अब फाइंड आउट करना है यहाँ पे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसमें हम निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2πr² हो गया एक इस सर्कल का एरिया, एक नीचे जो सर्कल है उसका एरिया। इसको बुक्स में या फिर अगर याद करना हो तो 2πr कॉमन भी ले सकते हैं इसमें। तो अंदर क्या बच गया H+R, ये इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो इस केस में अब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 हमें पता है। R फर्स्ट केस में हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ए का, तो R क्या है यहाँ पे 7/2, ब्रैकेट में हाइट क्या है यहाँ पे 14 प्लस R क्या है 7/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या बचा 22। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 2, 14 2 ज़ा 28 प्लस 7, दिस कम्स आउट टू बी 22। 28 प्लस 7 इज 35 इंटू 35/2, ये कैंसिल हो गया 11 से, सो ये आ गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये कितना 35 सॉरी 11 5 ज़ा 55, 5 यहाँ 5 ऊपर कैरिंग 5, 11 3 ज़ा 33 प्लस 8 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया अब 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि ये वॉल्यूम है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि ये एरिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं सिलेंडर बी का, फॉर्मूला वही रहेगा 2πRH जो कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस 2πr², एक ऊपर वाले स्क्वायर का सर्कल का एरिया और एक नीचे वाले सर्कल का एरिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में H+R। सो लेट्स फाइंड आउट 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू सेम रहेगी, R इस केस में R कितना है 7 ब्रैकेट में H कितनी है इस केस में 7 प्लस R अगेन 7, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या बच गया 2 इंटू 22 बाहर रह गया, और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 7 14, तो ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 14। So this comes out to be 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका आ गया वो सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस एरिया था 385, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज हम ये देख पा रहे हैं जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा था उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसमें क्यूबॉइड है,
लेट्स ड्रॉ दिस क्यूबॉइड फर्स्ट जस्ट टू गेट एन आइडिया. ये हमने क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया. हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर. अब इसमें जो ये बेस है, जो ये पीछे दिख नहीं रहा होगा हमें, दिस बेस, ये इसका एरिया इन्होंने दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है सपोज, सो ये 4 साइड्स हो गई, ये टॉप एरिया और ये बेस का इन्होंने एरिया दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमें क्या क्या गिवन है, बेस एरिया ऑफ बेस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें गिवन है इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम विच इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट. हमें बेस एरिया दे रखा है, बेस ये इस वाले का एरिया का एक ये क्या है, रेक्टेंगल है, राइट. इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये ठीक है, यानी कि हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ की हमें यहां वैल्यू दे रखी है, ये बेस एरिया जो दे रखा है. सो वॉल्यूम हमें पता है, यहां पे दे रखा है वॉल्यूम कितना है 900 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया, बेस एरिया कितना दे रखा है 180 मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. सिंपल है. सो एच क्या हो जाएगा, इसकी अगर साइड चेंज करेंगे तो 900 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 10 ज़ा 90, 9 2 ज़ा एंड देन 5 ज़ा. तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. This is the answer. Question number 4 of this exercise is a cuboid is of dimensions. इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में दे रखी है. So इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक क्यूबॉइड को. ये एक क्यूबॉइड है सपोज, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. इसमें इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखी है, देन ब्रेड्थ दे रखी है 54 एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट. So how many small cubes? Next is cubes पूछा है हमसे. एक क्यूब की डेफिनेशन क्या होती है? All sides are of equal length is 6 सेंटीमीटर. तो इसकी हर एक लेंथ भी, ब्रेड्थ भी एंड हाइट भी सब कुछ 6 सेंटीमीटर का होगा, राइट. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमें इसमें वॉल्यूम चाहिए या सरफेस एरिया. अब क्योंकि हम क्यूबॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सो हमें इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. ऑलराइट. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. जो हमें दे रखी है इसमें 60 मल्टीप्लाइड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 30. 60 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मल्टीप्लाइड बाई 54. सो 54 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 3 54 2 7 9. तो आ गया ये 97200 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया हमारे पास, 97200 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसमें हम यहाँ पे भी लेके सकते हैं, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. क्यों, मैं अभी बताऊंगा आपको. ये वॉल्यूम आ गया. अब इसको हमने वैसे तो पूरा फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. वाई, क्योंकि अभी हम बताएंगे, अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे, क्यों. अब इस एक, ये तो हो गया पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम. अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होता है, सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. इसमें ये तीनों सेम है,
तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, और साइड क्यूब भी बोलते हैं हम इसमें कि दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने क्यूब्स इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। तो हम इस केसेस में, इन केस में क्या करते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। सो नंबर ऑफ क्यूब्स which can fit in this cuboid is volume of cuboid divided by volume of क्यूब। ये जो छोटे क्यूब हैं हमारे, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वैसे तो हमने यहाँ पे निकाला था, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम यहाँ से पूरा आंसर ना निकाल के इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ ये लिखते हैं हम 60 मल्टीप्लाइड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 30, और नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये कट करने में आसानी हो जाएगी हमें, राइट। सो 6 10 आ गया यहाँ पे, अगेन 6 9 आ गया, अगेन 6 से कट जाएगा तो ये 5 आ गया। तो ये कितना आ गया 9 5 जा 45 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो 450 क्यूब्स ऑफ दिस डायमेंशन कैन फिट इन द क्यूब दिस क्यूबॉइड। So this is our answer. Next is question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and whose diameter of the diameter of the base is 140 centimeter. So अब देख लेते हैं हम, ये एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, जो डायमीटर है इसका बेस का वो है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर। एंड और क्या चीज़ हमें गिवन है यहाँ, वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर है, राइट। अब हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, छोटी सी फिगर बना लेता हूँ। तो अगर आप ऐसे ही एग्जाम में भी एक फिगर बना लेंगे बिल्कुल छोटी, जो हमें दे रखा है वही आपको लिखना है यहाँ पे, उससे आपके पास एक एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, राइट। सो लेट्स सी, अब हमें दे क्या क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमें यहाँ पे 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हाइट। सो हमें पता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। इसमें पाई तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7, आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट, राइट। अब वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस हमें दे नहीं रखा बट डायमीटर दे रखा है, यहां से रेडियस निकल जाएगा, हाइट की वैल्यू पूछी है, राइट। सो डायमीटर दे रखा है 140, तो रेडियस कितना हो जाएगा 140/2 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दे रखा है हमें मीटर क्यूब, सो 1.54 मीटर क्यूब है ये। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है रेडियस 70 × 70 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ओके। सो ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 1 2 100 आ जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से तो 100 कैंसिल, ये हो गया, राइट। ये 7 से यहाँ पे आ गया 10। अब इन 3 टर्म्स को यहाँ पे डिवीजन में ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 हंड्रेड्स रह गए हैं अपॉन यहाँ पे है 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 70, राइट। अब 20 से ये 100 कैंसिल हो गया, राइट। नाउ 22 7 से करते हैं 7 2 जा, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 100। दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next is question number 6. So a milk tank is in a form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and
लेंथ इज 7 मीटर। सो एक यहाँ पे एक हम बना लेते हैं फिगर, एक सिलेंडर है यहाँ पे दे रखा है हमें, जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस 1.5 मीटर्स, इसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर्स, राइट। ये एक मिल्क टैंक है। सो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब हमें बताना है कि इसके अंदर कितना दूध इन लीटर्स, कितना मिल्क इन लीटर्स हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले बात हो गई कि इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द टैंक, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 1.5 मीटर्स, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज 7 मीटर्स। 7 से 7 कट हो गया, तो ये क्या आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, राइट। इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 रखेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 15 सा 225 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये हो गया 54 450, तो 0594। तो ये हमारे पास आ गया 4950/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब ये क्या बचा 495/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 49.5। अब यूनिट्स का ध्यान रखना है हमें इस क्वेश्चन में, मीटर क्यूब, ये मीटर में था ना, तो मीटर क्यूब। बट हमसे पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, बट ये तो मीटर क्यूब है। सो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल है, याद करने की जरूरत है हमें इसमें, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये एक सिंपल सी एक कन्वर्जन है, मीटर को अगर हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को, सो दिस इज द फॉर्मूला, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। हमारे पास कितना मीटर क्यूब है 49.5 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1000 को 49.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया 495 और 2 जीरोज यहाँ से, लीटर्स। दिस मच लीटर ऑफ मिल्क this cylinder can hold, and this is the answer. Next is question number 7. If an edge of a cube is doubled, अब एक क्यूब है, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, अब हमें बोला है if each edge of cube, ये एजेस क्या है, इसका मतलब है, एज का मतलब बोल रहा है ये साइड्स, कि अगर साइड्स को हम डबल कर दें, सारी साइड्स को, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, उसको हम डबल कर दें, सो हाउ मैनी टाइम्स, फर्स्ट पार्ट इज हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूलाज आते हैं सो इट इज वेरी इजी। सो लेट सपोज कि शुरू में फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले, लेट, अभी जब ओरिजिनल जो हमारा ये क्यूब है, ओरिजिनल क्यूब है हमारा, ठीक है ना, लेट ओरिजिनल क्यूब्स एज, इसकी साइड हमने मान ली x सेंटीमीटर, ओके। अब इन्होंने कहा कि इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, अब न्यू एज क्या हो जाएगी, न्यू एज आफ्टर डबलिंग, डबल का मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना, पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी 2x, right? So how, first part is how many times will its surface area increase? तो surface area increase यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट अब करेंगे इसमें, surface area of a cube होता क्या, फॉर्मूला वेरी सिंपल, इस एक सरफेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें क्योंकि ये एक क्यूब है, लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, सो क्या हो जाएगा इसका साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड विच इज साइड स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और इसमें कितने सरफेस हैं ऐसी ऐसी 6 साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, राइट,
6 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, या साइड बोल लो, एज बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। सो ओरिजिनल जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड या ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड कितनी थी यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर, ये कितनी आ गई 6x स्क्वायर, राइट। अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड क्या है 2x, सो 2x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको खोलेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर होगा, 6 को बाहर एज इट इज लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाई x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 24x स्क्वायर। सो पुराना जो हमारा क्यूब था उसका एरिया है 66x स्क्वायर और नए वाले का है 24x स्क्वायर। सो हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24, तो 24x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कट गया 4, राइट। दैट मीन्स 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द surface area of new cube will increase 4 times the surface area of old cube। ये हमने 4 आंसर निकाल लिया। Now second part of this question is how many times will its volume increase। तो वॉल्यूम का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब। So let's find out second part, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड और ओरिजिनल जो हमारे पास वो था क्यूब था उसका क्या होगा, साइड क्यूब, फॉर्मूला क्या है साइड क्यूब, साइड रेज टू द पावर 3, इसमें क्या है साइड x, तो आ गया ये x रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आफ्टर डबलिंग द एज, तो ये भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा साइड क्यूब। अब इसमें साइड कितनी है 2x, सो ये 2x होल क्यूब, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब पहले आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x का क्यूब। नाउ 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8x क्यूब। सो ओरिजिनल ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ओरिजिनल का था x क्यूब, न्यू क्या होगा 8x क्यूब। कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है ये तो सर हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट दिख रहा है, हम कर सकते हैं ना। ओरिजिनल था x क्यूब, अब आ गया 8x क्यूब, ये तो बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओरिजिनल से 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। फर्स्ट वाले का था 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था जब सरफेस एरिया की बात हुई, वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 of this exercise, which is the last question, is water is pouring in a cuboid reservoir। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि जो रिजर्वॉयर है एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर वाटर गिर रहा है एट रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 लीटर्स एक मिनट के अंदर उस रिजर्वॉयर के अंदर 60 लीटर्स वाटर आ जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दे दिया हमें क्यूबॉइड का, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। तो हमें कहा है कि एक पानी का टैंक है, क्यूबॉइड की शेप में है, उसके अंदर एक मिनट में 60 लीटर्स पानी गिर रहा है सपोज एक टैप से, तो वो उस टोटल वॉल्यूम उसका दे दिया हमें और हमसे पूछा है कि कितने आवर्स में ये रिजर्वॉयर कंप्लीटली फिल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर विच इज 108 मीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, लीटर्स में दे रखा है, तो हम इसको सबसे पहले लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो 108 मीटर क्यूब्स कितने हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर्स, सिंपल है। सो दिस विल बिकम 108 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर्स। इतना लीटर उसका वॉल्यूम है रिजर्वॉयर का।
नाउ अब इसमें रेट क्या दे रखा है हमें, रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर पोरिंग इज इक्वल टू 60 लीटर्स पर मिनट, राइट, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 60 लीटर्स, राइट, 60 लीटर। दैट मीन्स हमें दे रखा है कि 60 लीटर जो लिक्विड है वो जब रिजर्वोयर में जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, राइट। सपोज 1 लीटर होता, अगर 1 लीटर होता तो उसे कितना टाइम लगता, 60 लीटर को लग रहा है 1 मिनट, तो 1 लीटर होगा तो उसे कम टाइम लगेगा। तो कितना कम, जो यहाँ पे है उसे एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे है 60, इतने मिनट। अब हमारे पास क्या है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर। अगर इतने लीटर्स हैं, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 लीटर का निकाल लिया। अब इसको निकालने के लिए सिंपल है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर को इतने मिनट लगते हैं, तो इतने लीटर्स को कितने लगेंगे, दिस मच मल्टीप्लाइड बाय दिस मच मिनट्स। सो ये कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 0 से कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो ये आ गया हमारे पास 1800 मिनट्स। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स पूछे हैं, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1800 मिनट्स को अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे आप, तो 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन 6 3 जा 18 एंड एक 0 ये आ गया। सो टोटल टाइम टेकन विल बी 30 आवर्स। दिस इज द आंसर। 30 आवर्स में ये जो हमारा रिजर्वॉयर है, दिस विल गेट फिल्ड। With this exercise is completed. See you next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.